नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल। 500 क्वेश्चन की सीरीज है। इस सीरीज में आज हम 10वें नंबर का वीडियो लेकर आए हैं और इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हमने लिए हैं। हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने हम लोगों ने प्रश्न लिए हैं उस प्रश्न में भी कितने प्रश्न बनने वाले हैं, प्रश्न के अंदर के प्रश्न भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, रिबन के खालिस्तान टैब का उपयोग करके एमएस वर्ड दस्तावेज में सामग्री की एक तालिका बना सकते हैं, है ना। देखिए, रिबन का क्वेश्चन है और प्रश्न है हमारे पास में एमएस वर्ड का, है ना। एमएस वर्ड का प्रश्न है कि खालिस्तान टैब का उपयोग हम करके क्या बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं दस्तावेज में सामग्री की तालिका, है ना। अब ये जो सामग्री की तालिका है, हाँ एक चीज और मैं बोलूंगा कि जिन लोगों का हिंदी मीडियम होता है सीपीसीटी एग्जाम में, उन लोगों को बहुत तकलीफ जाती है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो या तो अपनी हिंदी अच्छी रखें, है ना। हमारे एग्जाम में प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ तो आता नहीं है कि वही कभी कंपेयर करके देख ले, है ना। तो या तो हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हो तो उसको आपको अच्छे से हिंदी आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो तो आपको इंग्लिश भी अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। चलिए, सामग्री की एक तालिका बना सकते हैं। अब सामग्री की तालिका क्या होती है? सामग्री, है ना, मतलब कि हमारे पास में कोई भी सामग्री दी गई होगी, उसकी हमको क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है ना। ये हमसे पूछ रहा है, तो हम कहाँ से बना सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है कौन से टैब का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये सामग्री की तालिका जो होता है, अगर मैं बहुत क्लियर बोलूं, ये बोल रहा है हमसे इंडेक्स की बात कर रहा है। इंडेक्स होता है किसी भी बुक में, जो भी इंडेक्स होता है तो उसमें रहता है कि यहाँ पर ये बुक है और कौन से पेज पर हमको मिलेगी, या टॉपिक रखा हुआ है कौन से पेज पर हमको टॉपिक मिलेगा, है ना। तो उस बुक में कितनी सामग्री है, कितने टॉपिक्स हैं, उनकी एक सूची जो हम तैयार कर रहे हैं, बुक में सबसे पहले पेज पर लगा होता है वह इंडेक्स, है ना। तो वही हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब डिजिटल फॉर्म में जब हम फाइल को तैयार कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तब उसका प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो वह कहाँ से हम लोग ला सकते हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट की, है ना। अब टेबल ऑफ कंटेंट कौन सी टैब में मिलता है, यही प्रश्न पूछ रहा है ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो हमको मिलता है रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में हमको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो टेबल ऑफ कंटेंट का ही है, या मैं प्रश्न के अनुसार बोलूं सामग्री की तालिका, ठीक है। तो वहां से हम लोग ये इंडेक्स तैयार कर लेते हैं। और रेफरेंस जो हमारी टैब है, इसमें जब भी हम कोई टॉपिक ले रहे हैं या हमने कहीं कुछ लिखा हुआ है, कुछ ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, तो कहाँ से लिया है उसका रेफरेंस भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। और रेफरेंस के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हाइपरलिंक्स, है ना। और हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+K होती है। इसको भी याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, खोज इंजन निम्न में से किस एक को छोड़ विभिन्न खोज दृष्टिकोण प्रदान करता है? देखिए, फिर से हिंदी है और इसमें जो एग्जाम के हमने क्वेश्चंस लिए हैं, या यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, उसका पूरा का पूरा जो पैटर्न है ना, वो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही पैटर्न लिया है ना। तो इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अभी एग्जाम में हमारे समय है ना, इसके बाद के एग्जाम भी लगभग जल्दी जल्दी होने वाले हैं सारे। तो हमको इसकी प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे से समय मिला हुआ है तो हम कर लेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे, उसकी बटन कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल, आई बटन में उसकी सारी लिंक दी हुई है, तो पुराने वीडियो जाकर देखिए, ठीक। और जो 1500 क्वेश्चन की सीरीज है और 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, वो भी जरूर जाके देखिए, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर खोज इंजन मतलब कि सर्च इंजन की बात कर रहा है ना। निम्न में से एक को छोड़ विभिन्न खोज दृष्टिकोण प्रदान करता है ना। मतलब कि सर्च इंजन में हम किस एक चीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजों को हम लोग सर्च कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है ना। तो हमारे पास ऑप्शन है माउस खोज, सूचकांक खोज, निर्देशिका खोज और कीवर्ड खोज, है ना। तो गूगल में अगर हम सर्च इंजन गूगल की बात करें तो वहां पे हम किसी भी कीवर्ड को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हम निर्देशिका को भी ढूंढ सकते हैं, उसमें जो गाइडलाइंस आती है उसको भी ढूंढ सकते हैं, है ना। सूचकांक जो आते हैं हमारे पास में, उसको भी हम लोग यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। हम क्या नहीं ढूंढ सकते? तो हम इसको नहीं ढूंढ सकते। ये जो हमारे पास में है माउस खोज, ये उसके कंटेंट में या उसके सर्च में नहीं आता है ना। ये उसके जो सर्च में हम जो कीवर्ड्स यूज करते हैं या जिस प्रकार से हम खोजना
खोजने के लिए कंटेंट यूज करते हैं, तो ऐसा हम कंटेंट यूज नहीं करते, या इस तरह का कोई कंटेंट यूज नहीं करते, है ना। या तो हम कोई सूचकांक खोजेंगे, निर्देशिका खोजेंगे, कीवर्ड खोजेंगे, है ना, या कोई टॉपिक से रिलेटेड हम उसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ढूंढेंगे कि डिटेल में लिखा हो, हम उसको पढ़ लें, है ना। पर इस तरह की खोज हमारे को सर्च इंजन में नहीं मिलती। ठीक है, अगला प्रश्न है 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है ना। 3.5 इंच की जो हमारे पास फ्लॉपी है, ये किस प्रकार का डिवाइस है, ये हमसे पूछ रहा है। इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर और भंडारण, है ना। तो इसके पहले कि हम आंसर पे आए, हम क्यों ना फ्लॉपी बात कर ले, है ना। फ्लॉपी क्या होती है भैया? फ्लॉपी स्टोरेज डिवाइस है ना। तो ये तो हमको आंसर मिल जाएगा कि स्टोरेज डिवाइस है। इसका प्रयोग कहाँ करते थे हम? डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में हमको डाटा का ट्रांसमिट करके ले जाना है, किसी फाइल को ले जाना है, तब हम वहां पर यूज करते थे। अभी तो हम यूज करते नहीं है। अब 3.5 इंच की जो फ्लॉपी है ना, इसकी बात करें, इसके पहले जो फ्लॉपी होती है टोटल कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है भैया 3 प्रकार की, है ना। एक हम इसी को रख देते हैं 3.5 इंच की, 3.5 इंच की फ्लॉपी। एक होती है हमारे पास में 5.25, है ना, 5.25 इंच की फ्लॉपी। और एक आती है हमारे पास में 8 इंच की फ्लॉपी। ठीक है, अब इसमें डाटा कितना कितना आता है? तो अगर हम 3.5 इंच की फ्लॉपी, इस फ्लॉपी की अगर बात करें, इसमें 1.44 MB डाटा आता है। अगर हम 5.25 या 5.25 इंच की फ्लॉपी की बात करें, तो इसमें जो डाटा आता है 1.2 MB डाटा आता है। वही अगर हम 8 इंच की फ्लॉपी की बात करें, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास में 80 KB से 242 KB, 80 KB से 242 KB तक का इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे ये आकार में तो सबसे छोटी है, लेकिन सबसे ज्यादा डाटा इसी में आता है ना। और ये आकार में सबसे बड़ी है, और इसमें डाटा कैसा आ रहा है? बहुत छोटा डाटा आता है ना। तो ये भंडारण के लिए है। इस प्रश्न का आंसर क्या है हमारे पास में? भंडारण, क्योंकि वो इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, सॉफ्टवेयर है नहीं, क्योंकि हार्डवेयर है ना। तो किसके लिए आएगा? ये आएगा भंडारण के लिए, ये डाटा स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर जो फ्लॉपी के क्वेश्चन लिखे हम लोगों ने, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने के लिए सबसे तेज और आसान तरीका कौन सी कमांड का उपयोग करना चाहिए? हमको सबसे आसान भी चाहिए और उपयोगी तरीका कौन सा है? MS वर्ड में हमको किसी दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढना है ना। तो हम इसमें से क्या यूज करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। हमारे पास में है रिप्लेस। वहां ढूंढने के लिए तो हम रिप्लेस तो करेंगे नहीं, है ना। फिर हमारे पास में एक फाइंड है, लुकअप। लुकअप क्या होती है भैया? तो लुकअप हमारे पास में एक्सेल की फंक्शन है, या एक्सेल का हमारे पास में फार्मूला है। तो यह MS वर्ड से तो रिलेट ही नहीं करता है ना। फिर हमारे पास सर्च, है ना। अब यहाँ पे सर्च और फाइंड दो तरीके के हमको ऑप्शन मिल रहे हैं, जिनको दोनों का अर्थ निकलता है ढूंढना, है ना। लेकिन हमारे को स्पेसिफिक क्या है? कोई शब्द या वाक्यांश हमको ढूंढना है या पता लगाना है, तब हम MS वर्ड में जो प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं फाइंड कमांड को। फाइंड कमांड क्या होती है हमारे पास में? Ctrl+F। फाइंड कमांड का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। रही बात सर्च की, तो सर्च जो कमांड है इसका यूज हम करते हैं विंडोज में करेंगे या फिर इंटरनेट पे करेंगे। ठीक है, MS वर्ड में हम लोग फाइंड कमांड का यूज करते हैं, और ये उसकी शॉर्टकट की है ना। और रिप्लेस की शॉर्टकट की आपको बता दें। रिप्लेस में होता क्या बेसिकली, कि पहले ढूंढेगा और फिर उसको रिप्लेस करेगा, है ना। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है रिप्लेस की? MS वर्ड में Ctrl+H। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है MS एक्सेल में दस्तावेज को किसी फाइल रूप में संग्रहित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, है ना। कि MS वर्ड में किसी दस्तावेज को फाइल के रूप में हम लोग क्या करते हैं? सेव करके रखते हैं, है ना, संग्रहित करके रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मतलब MS वर्ड की फाइल को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। जैसे MS वर्ड के लिए अगर एक क्वेश्चन आता कि MS वर्ड की फाइल को हम क्या कहते हैं, तो उसको तो हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेजेस होते हैं हमारे पास में। ठीक है, MS एक्सेल में जो फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, उसमें बहुत सारी क्या होती है? सीट होती है, बहुत सारी सीट होती है ना। और इन सीट का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है ना। तो
हमारा आंसर क्या आएगा, एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं, है ना। और वर्क बुक कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो हिंदी में लिख दिया, है ना। तो ये है कार्य पुस्तिका, वर्क बुक। तो ये होगा इसका राइट आंसर। ये क्या है, वर्क फोर्स, कार्य तालिका मतलब टेबल हो गया, है ना। कार्य समूह मतलब वर्क ग्रुप हो गया, है ना। तो वर्क ग्रुप जो है हमारे पास में, ये इंटरनेट या नेटवर्क में हम लोग यूज करते हैं इस शब्द का, है ना। कार्य तालिका मतलब हमको सूची बनानी है, वर्क का हमने जो भी टेबल है तैयार किया है कि कौन कौन से काम करने हैं उसके लिए। तो कार्य पुस्तिका मतलब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा वर्क बुक। तो वर्क बुक जो होती है वही एमएस एक्सेल की फाइल जो होती है उसे हम कहते हैं, और उसमें बहुत सारी सीट होती है ना। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और बता दे कि एमएस वर्ड जैसे हम ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी सीट ओपन होती है, एमएस एक्सेल को ओपन करते से ही बाय डिफॉल्ट कितनी सीट ओपन होती है ना। तो इसके दो आंसर हमारे पास में है। पहला आंसर ये है कि 2007 और उसके पहले वाले 2007 और उससे पहले के जो ऑफिस पैकेज है, एमएस ऑफिस पैकेज है, उसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट ओपन होती थी। ठीक है। अब इसके बाद के जो वर्जन हमारे पास में आ रहे हैं कि हम वर्तमान में भी यूज कर रहे हैं कि 2021 365 या 2024 अभी रिसेंट हमारा अपडेट आया है, तो इसमें कितनी सीट होती है बाय डिफॉल्ट, इसमें सिर्फ एक सीट होती है ना। तो 2007 और उसके पहले हमारे पास 3 सीट बाय डिफॉल्ट ओपन होती थी, और अभी हम ओपन करते हैं एक्सेल को तो एक सीट ओपन होती है, बाद में हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फ्लॉपी को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है ना। फ्लॉपी को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ट्रैक सेक्टर, ट्रैक और सेक्टर, हेड और सेक्टर, है ना। तो इसलिए प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि फ्लॉपी में डाटा को हम किस रूप में या कहां पर सेव करते हैं, फ्लॉपी में डाटा को हम कहां पर सेव करते हैं। तो फ्लॉपी में डाटा तब तक सेव नहीं होगा जब तक उसमें ट्रैक और सेक्टर नहीं होंगे, है ना। तो हार्ड डिस्क पे जो डाटा है उसको हम व्यवस्थित करते हैं किस रूप में, ट्रैक और सेक्टर के रूप में। एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पे ट्रैक और सेक्टर लिखा हुआ है ना। तो ट्रैक और सेक्टर किसके लिए यूज करते हैं, हम डिस्क के लिए यूज करते हैं। जहां पर भी आपको डिस्क दिखे, चाहे हार्ड डिस्क हो, है ना, या हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है, इस पे डिस्क लगी हुई है ना। तो ये डिस्क में क्या होगा, ट्रैक और सेक्टर का निर्माण होगा और उसी में डाटा हम लोग सेव करते हैं। यहाँ तक कि सीडी और डीवीडी में भी डाटा किसमें सेव होता है, ट्रैक में सेव होता है ना। भाई इस तरीके से हमारे पास में क्या है, सीडी या डीवीडी या डिस्क, किसी भी प्रकार की डिस्क है, चाहे हार्ड डिस्क है, सीडी डिस्क है, या हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है, इसमें जो डाटा सेव होगा इस तरीके से काय में सेव होता है, ट्रैक में। तो ऐसे जो सर्कल बने हैं ये कहलाते हैं ट्रैक, है ना। और इन ट्रैक्स को ऐसे अलग अलग भागों में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं या बांट देते हैं, तो ये कहलाते हैं सेक्टर, है ना। यहाँ पर ही प्रश्न है कि एक सेक्टर में कितना डाटा आएगा, है ना। तो एक सेक्टर में डाटा याद रखेंगे आप 512 केबी, 512 किलोबाइट डाटा एक सेक्टर में आता है, इसको आप याद रखिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कीबोर्ड कीज जिन पर एरो होते हैं उनको क्या कहा जाता है। मतलब कीबोर्ड में ऐसी कीज जिन पर क्या होते हैं, एरो के निशान बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका तो हमको पता ही है, इसको हम एरो कीज कहते हैं, है ना। अब ऑप्शन देखो क्या बोलता है, ऑप्शन बोलता है फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पस कीज, जनरल पर्पस कीज और नेविगेशन कीज, है ना। तो जो हमारे पास एरो कीज होती है ये हमको डायरेक्शन बताती है, कर्सर को हम मूव करके ले जाते हैं, है ना, किस दिशा में जाना है, किस तरह से जाना है, हम लोग उसे चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो कीज होती है, कर्सर कंट्रोल कीज, इन्हीं को हम बोलते हैं नेविगेशन कीज, है ना। ये क्या करती है, हमको नेविगेट करती है डॉक्यूमेंट में। तो 4 तो की ये हो गई, इसके अलावा हमारे पास और भी कीज होती है जिनको नेविगेशन कीज कहा जाता है। जैसे हमारे पास में होम है, इंसर्ट है, पेज अप है और पेज डाउन, ये 4 कीज भी हमारे पास में नेविगेशन कीज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इनका स्पेशली पर्टिकुलर अलग अलग यूज है, पर एक ग्रुप में हम लोग उसको बोल देंगे नेविगेशन कीज, है ना। और यहाँ पर ये जो हम जिन कीज की बात कर रहे हैं जिसमें एरो होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन कीज। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर सबसे छोटी यूनिट जो कि व्यक्तिगत डॉट्स के विभिन्न रंगों को बनाने के लिए चालू और बंद की जाती है ना। स्क्रीन की बात कर रहा है, मतलब कि मॉनिटर की स्क्रीन बात कर रहा है ना। सबसे छोटी यूनिट मतलब सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जो कि व्यक्तिगत डॉट्स के विभिन्न रंगों को बनाने के लिए चालू और बंद की जा सकती है। ठीक है, जो मॉनिटर पर इमेज
बनाती है वह किस नाम से जानी जाती है ना। मतलब कि हमसे मॉनिटर जो स्क्रीन होती है उसमें जो इमेज हमको दिख रही है, जैसे इसमें भी आपको दिख रही है इमेज, इसको निर्माण करने में वह सबसे छोटी इकाई है ना जो अलग अलग रंग उत्पन्न कर सकती है ना, ये बोल रहा है ना अलग अलग रंग उत्पन्न कर सकती है और साथ में उसको चालू और बंद भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब हम नहीं करते, मॉनिटर खुद करता है ना। तो वो सबसे छोटी जो इकाई है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो स्क्रीन की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लगाएंगे पिक्सल, है ना। पिक्सल या फिर वो छोटे डॉट्स, है ना, जिनसे मिलकर कोई आकृति क्या होती है, बनती है, वो क्या कहलाती है, पिक्सल्स कहलाती है, डॉट्स कहलाते हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी यहाँ पर, पिक्सल होगी, है ना। अब थर्मल प्रिंटर तो अलग ही चीज हो गई, है ना। वॉइस ओवर आईपी, ये तो अब जब वॉइस को मेल करते हैं या हम ऑडियो भेजते हैं, है ना, इंटरनेट के थ्रू, तो वहां पर ये वाला प्रोटोकॉल काम में आता है ना। वेब कैमरा हमारे विजुअल से वीडियो को भेजने के लिए काम में आता है। तो ऐसे भी ये अलग होते हैं कि ये तीनों एक अलग फॉर्मेट के हैं और यही एक अलग फॉर्मेट का है, ऐसे भी हम ढूंढ के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा मुद्रित रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा मुद्रित, है ना, मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया है, कल जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देखे, उसकी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल रही है। और पुराने जो वीडियो है 1500 क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन की सीरीज, उसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, नहीं तो आप चैनल पे जाकर वहां पर भी देख लीजिए, अलग अलग व्यवस्थित किए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनको अगर आपने पूरा तैयार कर लिया, उन 1500 1000 क्वेश्चन और अभी जो हमारे पास चल रही है 500 क्वेश्चन की सीरीज, अगर इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप उसको राइट डाउन करके रखिए, है ना, ताकि रिवीजन करने में आपकी आसानी हो जाए। रिवीजन जितना फास्ट होगा उतनी तेजी से आप उसको बहुत बार उसको पढ़ सकते हो। जितनी ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतने ज्यादा आपके एग्जाम में क्वालिफाई होने या सफल होने की संभावना बढ़ती है ना। तो रिवीजन से बिल्कुल ना डरे, है ना, घबराए भी नहीं। पेपर के लिए हम लोग निकाल लेंगे पेपर, निश्चिंत रहिए, आप सभी लोगों का पेपर निकलेगा, है ना। बस तरीका वही है कि आपको उसको रिवाइज बहुत बार करना है। तो उन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए और अभी जो नए क्वेश्चन हम लेके आएंगे कोशिश करेंगे कि उसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझे, ताकि एक बार प्रश्न समझ में आ गया तो फिर चाहे हिंदी में पूछे या इंग्लिश में पूछे या और किसी भाषा में पूछे, एक बार प्रश्न समझ में आ गया तो हम आंसर लगा देंगे, क्योंकि ऑप्शन तो वही रहना है। प्रश्न कैसा भी पूछे ऑप्शन वही रहना है। सीपीसीटी एग्जाम हमको सिर्फ प्रश्नों में घुमा सकता है ना, कि प्रश्न को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ सकता है, पर आप यकीन मानिए आंसर वही होता है, दूसरा आंसर नहीं होता, आंसर को नहीं घुमा पाता है। ठीक है, तो आप वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम पैटर्न सीख जाएंगे कैसा आता है। कंप्यूटर द्वारा मुद्रित, मुद्रित कहने का मतलब क्या है, प्रिंट, है ना। मुद्रित का मतलब क्या होता है, प्रिंट, और प्रिंटर को खुद हिंदी में कहते हैं मुद्रक, है ना। यहाँ पे क लगा दो, प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं मुद्रक। तो मुद्रक या प्रिंटर द्वारा जो आउटपुट प्राप्त होता है ना, जब मुद्रित जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो हमको पता है कि प्रिंटर से जो भी आउटपुट हमको मिलता है उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, और मॉनिटर या डिस्प्ले यूनिट के द्वारा जो हमको आउटपुट मिलता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक, तो सॉफ्ट कॉपी कहां से मिलेगी हमको, मॉनिटर से, है ना। जेरॉक्स से हमको क्या मिलती है, जेरॉक्स मतलब फोटोकॉपी करना, तो प्रिंटर क्वेश्चन नहीं है। इंटरनेट कॉपी जो होगी वो हमारी सॉफ्ट कॉपी होगी। ठीक, तो याद रखेंगे उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बायोस सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है ना। देखिए बायोस की बात कर रहा है, बायोस क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म अगर आपने तैयार नहीं करे हैं तो फुल फॉर्म पहले तैयार करिए, है ना। फुल फॉर्म तैयार करिए, शॉर्टकट कीज तैयार करिए, फाइल एक्सटेंशन तैयार करिए, सब सर्च कर लीजिए, है ना, और उन सबको अच्छे से तैयार करिए ताकि प्रश्नों को हमको समझने में आसानी होते चले। बायोस क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या काम करता है ये, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है, वो होता है पोस्ट। बायोस का मुख्य कार्य, बायोस का पहला कार्य क्या होता है, पोस्ट का। पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया आपने तो कंप्यूटर में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उन सभी को पावर देगा वो, और चेक करेगा बराबर लगे हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आपको एरर दे देगा, बजर बजने लग जाएगा। ठीक, तो बायो सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अब हम बायोस में चले गए, आप भी जा सकते हो, या तो F1 प्रेस करके चले जाओ या F2, या हो सके तो दूसरी की F11 या F12 आपको दिया है। सभी कंप्यूटर की
जो हमारा बायोस में जाने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, पर यही 4 कीज मिलेगी आपको मोस्टली, F1, F2, F11 और F12। यहाँ पर हमसे बोल रहा है वो कि बायोस में जाके बूट सीक्वेंस मतलब कि हमने अलग अलग क्या लगा है, वहां पर हार्ड डिस्क लगी है, 3 अलग अलग हार्ड डिस्क या 3 अलग अलग डिस्क लगी है, SSD लगी है, हार्ड डिस्क लगी है, पेन ड्राइव लगी है, इस तरीके से अलग अलग डिस्क लगी है ना। तो उसके डिवाइस को बदलने के लिए किस विकल्प का हम चयन करेंगे। अगर हमको उनके क्या क्रम चेंज करने हैं, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, इनके हमको क्रम चेंज करने हैं, तो हम कहा जाएंगे बूट नंबर नहीं होता भैया, बूट कोड, बूट सीक्वेंस और बूट। तो हम लोग जाएंगे बूट सीक्वेंस पे, है ना। बूट सीक्वेंस में जाएंगे, बायोस में हमको बूट सीक्वेंस का बटन मिलेगा, उस पर हम टैप करेंगे, है ना, और सीधे हमको क्या मिल जाएंगे, ये सीक्वेंस मिल जाएंगे। हम यहाँ से चेंज कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, चाहे तो हम प्लस का यूज भी कर सकते हैं, है ना, या फिर हम एरो की का यूज भी करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। तो क्या होगा, बूटिंग सीक्वेंस चेंज हो गया। मान लो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है, SSD लगी हुई है, आपको बूट करना है पेन ड्राइव से, पेन ड्राइव आपने बाद में लगाई, अब उसका सीक्वेंस आप चेंज करेंगे पेन ड्राइव पे, तभी आपका कंप्यूटर बूट होगा और हम फॉर्मेट करके उसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हम लोग यूज करते हैं बूट सीक्वेंस को। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आज के प्रश्न। आज जितने भी प्रश्न थे हमने डिस्कस कर लिए उसको। कल हम फिर आएंगे। अभी रोज आपको वीडियो मिल रहा है तो पुरानी वीडियो लगातार देखते चलिए, है ना। हम आपका इस सीक्वेंस से ब्रेक नहीं होने देंगे, रोज आपको एक वीडियो निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।